नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो है ये बेसिकली अगर आप सीसीटीवी इंडस्ट्री या सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज या आप इंटरनेट से रिलेटेड आप कोई भी आईटी प्रोफेशनल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आईपी एड्रेस, अगर आपको किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस नहीं पता है या किसी भी आईपी कैमरेज या डीवीआर या एनवीआर का आईपी एड्रेस नहीं पता है तो आप इसको कैसे स्मार्टली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको 5 वेज आपको हम बता रहे हैं कि जिससे कि आप जो है अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो 5 ऐसे क्या तरीके हैं जिनके थ्रू कि आप आईपी एड्रेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है दैट इज यूजिंग द मैन्युफैक्चरर टूल। तो मैन्युफैक्चरर टूल बेसिकली जो सभी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपना एक मैन्युफैक्चरर टूल यानी एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जिसको कि आप रन करते हैं तो आपको मींस जो उस डिवाइस से रिलेटेड आईपीज हैं, जो सेम उस मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड या ओईएम से रिलेटेड जो आईपीज हैं, जो उस प्रोडक्ट के जो ओईएम सप्लायर्स हैं तो वो आईपीज उससे डिटेक्ट हो जाती हैं। और दूसरा है आईपी स्कैनर। आईपी स्कैनर मींस एक आप एडवांस आईपी स्कैनर या फिर जो टूल्स होते हैं उससे भी आप आईपी स्कैन कर सकते हैं कि आपके नेटवर्क में कौन कौन सी आईपी लाइव हैं या कौन कौन सी डेड हैं। और तीसरा है यूजिंग राउटर्स आईपी एड्रेस। तो राउटर्स जैसे जिस राउटर से आप लॉगिन हैं उस राउटर्स को आप अगर ओपन करते हैं तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ वे है वायर शार्क के थ्रू। वायर शार्क इज ए पैकेट नेटवर्क एनालाइजर टूल, जिससे कि आप वहां से इसमें भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइस आपके डिवाइस से कनेक्टेड है और वो किस ब्रांड के हैं। तो बेसिकली कई बार ओईएम या चाइनीज कुछ आपके पास डिवाइसेस होते हैं जिनका कि आप आईपी एड्रेस ये नहीं हम डिटेक्ट कर पाते हैं, तो वो भी आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। और फोर्थ है यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन यानी यूपीएनपी ब्राउजर या बोंजोर ब्राउजर के थ्रू आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर टूल की। तो मैन्युफैक्चरर टूल इज बेसिकली अगर आप देखें तो हर कंपनी जो है अपना एक जो है सॉफ्टवेयर टूल देती है जिससे कि आप आइडेंटिफाई उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो हिकविजन का जो या उसके जो कंपैटिबल ओईएम्स हैं तो उनका जो टूल है वो दैट इज एसएडीपी टूल। जो भी प्रोडक्ट्स हिकविजन के द्वारा सप्लाइड है या उसके ओईएम के द्वारा सप्लाइड है या पेरेंटल कंपनी जिनकी हिकविजन है तो वो एसएडीपी टूल के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सीपी प्लस, तो उसके लिए सीपी प्लस के लिए सीपी प्लस आईपी फाइंडर है टूल जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे जो सीपी प्लस के जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो सारे आपको फाइंड आउट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से डहुआ का कॉन्फिग टूल है, टीवीटी का आईपी टूल है, हनीवेल का हनीवेल आईपी यूटिलिटी है। तो इस तरीके से आप इन टूलों को डाउनलोड करके आप उस डिवाइस को डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डिवाइस पता है। और अगर आपको डिवाइस नहीं पता है तो फिर आपको उसमें डिफरेंट वे हैं जिनके थ्रू की आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये ऐसे टीपी टूल, हम अगर हिकविजन की बात करें तो सबसे पहले उसका टूल जो है एसएडीपी टूल है वो जिसको कि आप ये जो लिंक मेंशन किया है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या एसएडीपी टूल हमारा वर्क करता है या नहीं करता है। तो हमने एक कैमरे को हमने कनेक्ट किया हुआ है अपने जो राउटर से हमने कनेक्ट किया है और अब हमने एसएडीपी टूल ओपन किया है। देखिए बड़ी ही फास्टली उसने डिटेक्ट कर लिया। ये हिकविजन का आईपी कैमरा, उसकी जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर आईपी एड्रेस शो कर रहा है और यहाँ पर आपका जो है उसका डिवाइस का सीरियल नंबर और सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल रही है। तो दैट मीन्स कि इस तरीके से आप सबसे पहला टूल जो कि मैन्युफैक्चर टूल है, जैसे जो हमने एसएडीपी टूल अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे लिया है, बाकी आप कोई भी टूल उसमें यूज कर सकते हैं एज पर योर डिवाइस अगर आपको डिवाइस का नाम मालूम है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको हम एग्जिट कर देते हैं। फिर सेकंड अगर हम बात करें तो आईपी स्कैनर। तो आईपी स्कैनर इज बेसिकली इसके लिए भी ये फ्री ओपन सोर्स टूल है जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। और इसमें एडवांस आईपी स्कैनर और एंग्री आईपी स्कैनर इज ए वेरी गुड टूल जिसके के थ्रू कि आप आईपी स्कैन कर सकते हैं कि कौन सी आईपी किस मतलब जो सीरीज की आईपी है वो आपकी
वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एडवांस आईपी स्कैनर ओपन करते हैं और ये हमने एडवांस आईपी स्कैनर को ओपन किया है और उसमें देखिए हमारी जो आईपी की सीरीज है वो भी यहाँ पर डिटेक्ट हो जाती है कि हमारी आईपी की सीरीज क्या चल रही है। और अगर हमारी आईपी मिस हो गई है, हमको आईपी नहीं मालूम है, तो उस केस में हम इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा, जैसे सबसे पहले हम इसको एक इंस्टॉल करेंगे या फिर आप इसे रन कर सकते हैं। यहाँ पर हम रन कर रहे हैं और ये हमने सॉफ्टवेयर इसको रन किया, एडवांस आईपी स्कैनर 2.5। और जैसे ही हमने आईपी स्कैनर यहाँ पर रन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे आईपी एड्रेस 29-1 से लेकर 254 तक मेंशन आ गया है। दैट मीन्स कि हमारी जो आईपी की सीरीज है वो 29 की सीरीज अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे स्कैन करेंगे, तो स्कैन करने के बाद ही ये सारे डिवाइसेस को डिटेक्ट करेगा। अब ये देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको आईपी एड्रेसेस सारे मिल रहे हैं। जो भी आईपी एड्रेस हमारा जो डिवाइस है वो उसको ट्रेस कर पा रहा है। ये देखिए ये हमारे आईपी एड्रेस, और ये देखिए यहाँ पर हमारा आईपी एड्रेस ये भी डिटेक्ट हुआ है। मीन्स ये देखिए हिक्विजन या होंगजू हिक्विजन। तो दैट मीन्स कि इस तरीके से भी आप आईपी एड्रेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कई बार आप इस तरह की जैसे विंडो में देख रहे हैं कि यहाँ पर कई बार कुछ आईपी एड्रेस में मैन्युफैक्चरर का नेम मेंशन नहीं है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप कॉपी करके इसको आप आईपी एड्रेस को यहाँ से आप जो इसका मैक एड्रेस है उसको यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर गूगल ओपन करेंगे और गूगल ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ से भी आप जो है मैक एड्रेस से जो मैन्युफैक्चरर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरर आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई किस मैन्युफैक्चरर का ये टूल है, तो वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके लिए आपको देयर इज ए टूल मीन्स hwaddress.com। तो ये एक साइट है जिसको कि हम ओपन करके यहाँ से हम इसको टूल्स को देख सकते हैं कि भाई हमारे ये hwaddress ये एक मैक एड्रेस मैक लुकअप टूल है जिसको कि हम ओपन करेंगे। ये हमने ओपन किया और यहाँ पर सर्च द मैक आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर हम आईपी एड्रेस को, जो आईपी एड्रेस हमारा है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये कंपनी नेम इसमें आ गया, होंगजू हिक्विजन डिजिटल टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड। तो दैट मीन्स कि ये जो आपका डिवाइस है वो हिक्विजन का डिवाइस है। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि आपका डिवाइस किस कंपनी का है। अगर आपका टूल वहां पर मतलब मीन्स आपका जो मैक एड्रेस है वो मेंशन है लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये कौन सा डिवाइस है, तो आप मैक एड्रेस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने जो अपना डिवाइसेस कनेक्ट किया हुआ है वो इस तरीके से है कि बीच में हमारा भी एक पीओई स्विच कनेक्टेड है, उससे हमारे कैमरेज कनेक्टेड है, प्लस हमारा कंप्यूटर जो है वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, और हमारा जो एनवीआर है वो हमने अभी कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो अब जो है नेक्स्ट वे पे चलते हैं, दैट इज ए राउटर एड्रेस। तो राउटर एड्रेस को हम राउटर को ओपन करके भी हम इस चीज को चेक कर सकते हैं कि जो आपका राउटर है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो हम इस समय देख रहे हैं कि हमारी आईपी जो थी 192.168.29-1 राउटर की आईपी है। तो राउटर को भी आप ओपन करके आप वहां से देख सकते हैं कि कौन सी आपकी आईपी जो है यूज्ड आईपी, वाईफाई में कौन कौन सी यूज्ड आईपीज है और वायर्ड कौन कौन सी यूज्ड आईपीज है। तो वहां से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपका कौन सा एड्रेस आपका यूज हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। और उसमें मैक एड्रेस से आप मैक जो है लुकअप के थ्रू भी, मैक एड्रेस लुकअप के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है वायरशार्क पैकेट एनालाइजर। तो वायरशार्क इज ए वेरी शार्प टूल जो कि मतलब मीन्स जो अभी तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है कि ये टूल में ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस जो है आपके एनालाइज हो जाते हैं। दैट मीन्स कि उसकी आईपी डिटेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम वायरशार्क को ओपन करते हैं। तो देखिए ये हमने वायरशार्क को ओपन किया। तो वायरशार्क को ओपन करने के बाद हम उसको ट्रेस करेंगे कि भाई हमारे जो डिवाइसेस, हमारे नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं।
तो हम चाहें तो इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और वाइट शार्क को रन करते समय तो उससे क्या होगा कि हमारे जो डिवाइसेस डायरेक्टली हमारे राउटर से कनेक्टेड है वही केवल आपके ट्रेसिंग में आएंगे। तो ये अभी हमने वाइट शार्क को रन किया है सॉफ्टवेयर को, और ये ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसके लिए कोई भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप वाइट शार्क की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हमने लिंक आपको जो है यहाँ पर मेंशन किया है, और आप चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसका लिंक आपको मेंशन कर देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको कॉस्ट खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस आ गए वाईफाई। अगर आपका जो पीसी जिससे आप एक्सेस कर रहे हैं वो अगर एथरनेट के थ्रू कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे एथरनेट सेलेक्ट करेंगे, और क्योंकि हमारा डिवाइस जो हमारा पीसी है वो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, और हमारा जो वाईफाई जो हमारा राउटर है, राउटर से हमारा कैमरा कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पर वाईफाई सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा डिवाइस ये वाईफाई से कनेक्टेड है, और हम इसको स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट कैप्चरिंग। तो अब यहाँ से देखिए ये कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर सारे डिवाइसेस 1 बाय 1 करके आने शुरू हो गए हैं और ये पिंगिंग शुरू हो गई है। और यहाँ पर देखिए मैक आईडी, एड्रेस, वो सारी चीजें यहाँ पर वो सर्च हो रही हैं, और यहाँ से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा कौन सा डिवाइस जो है उसका आईपी एड्रेस क्या है और वो किस कंपनी का है, किस मेक का है। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से शार्प मिल जाती है, कौन से कितने पैकेट्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें आप अपने टूल को, अपने जो डिवाइसेस को है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे इसको पिंगिंग स्टार्ट है, और इसमें हम 1 बाय 1 करके हमारे डिवाइस इसमें सर्च हो जाते हैं। तो इसमें भी हम देखेंगे कि हमारा क्या हिकविजन या कोई हमारा डिवाइस जो कि किसी ब्रांड का जो हमारा सीसीटीवी कैमरा है वो डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हम इसको इनलार्ज कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ये देखिए, ये हमारा डिवाइस ये हिकविजन का डिटेक्ट हुआ है, जिसमें कि आप इसमें प्रोटोकॉल में इसमें देखेंगे आईपी एड्रेस यहाँ पर मेंशन्ड है, और ये देखिए हिकविजन का DS-2CD122PI3 और ये उसका सीरियल नंबर। तो ये यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है। तो आप ये वायर शार्क के थ्रू भी आप बड़ी प्रिसाइजली आप अपने जो डिवाइस का आईपी एड्रेस को सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो है जो नेक्स्ट हमारा टूल आता है दैट इज यूपीएनपी टूल। यूपीएनपी फीचर जो हमारे कैमरेज में होता है या हमारे डीवीआर में होता है। अगर आपका डीवीआर या कैमरेज जो है यूपीएनपी इनेबल्ड है तो आप जो है इसमें आप यूज कर सकते हैं यूपीएनपी ब्राउजर को, जो कि एक मोबाइल से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, और जो है बोंजोर ब्राउजर ये भी प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो ये आप पहले अपने आप डिवाइसेस में आप इसको इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आप जो है चलिए, तो अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, और यहाँ पर हमने जो है बोंजोर ब्राउजर और यूपीएनपी ब्राउजर दोनों ही इंस्टॉल किए हुए हैं। और अब हम पहले 1 बाय 1 करके ब्राउजर को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमने यूपीएनपी ब्राउजर ओपन किया, तो वहां पर देखेंगे अगर आपका यूपीएनपी इनेबल्ड कैमरा है तो उसकी आईपी भी ये डिटेक्ट कर लेगा, और आपको किस ब्रांड का कैमरा है वो भी इसमें मेंशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसने डिटेक्ट कर लिया है हिकविजन DS-2CD122P। तो ये हमें पता लग गया कि भी हिकविजन का हमारा कैमरा है और उसकी आईपी एड्रेस क्या है। अब हम बोंजोर को चेक करते हैं, तो ये भी दोनों आप ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। तो आप देखिए यहाँ पर भी इसमें बोंजोर में भी ये शो हो गया है कि हमारा कौन सा कैमरा किस ब्रांड का कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आप जो है मतलब बड़े ही स्मार्ट वे में, बहुत ही स्मार्टली आप जो है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि भी कौन सा कैमरा हम की आईपी एड्रेस उसका क्या है, अगर आपको आईपी एड्रेस का नहीं पता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी जानना चाहते हैं तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो या आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।